चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम, नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदार। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में लेखा लेगा सारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मुल्ला कूके बंग सुनावे, मुल्ला कूके बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, वहाँ की जगह मुँह काला, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर जाने ये बाचे पुराण 18, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारम। जड़कू अंदरा पान खवावे, जड़कू अंदरा पान खवावे, भूल के सिरजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे 12, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो
सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लाग गए जम का लारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। गरीब दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे। और ज्यादा देर चड़स से पानी का सिंचाई से प्रयोग करते थे बैलों के द्वारा, एक चमड़े का जिसमें 2-3 मन पानी आ जाए इकट्ठा ही 4 मन, और ऐसा चमड़े का तरस बनवा के और सिंचाई के लिए प्रयोग किया करते थे। तो थोड़ी ही जमीन में वो फसल बोई जाती थी। परमात्मा बारिश कर देता था तो ज्वार बाजरे वैसे हो जाते थे, ऐसी वहां पर थी, बाकी फसल जमीन खाली रहती थी। एक दिन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में फागुन का महीना था, द्वादशी का दिन था। सुबह सुबह 12, 10, 11 बजे, क्योंकि फागुन उतरते फागुन में तकरीबन गर्म से दिन आ जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन में थोड़ी बहुत ऐसे धूप सी सुहान लग जाती है, थोड़ी तेज भी लग जाती है। तो वो क्या किया कि सारे पाली से, उस दिन गर्म दिन था, उस एक जांटी के पेड़ के नीचे पाली बैठ रहे थे, गऊ चर रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक भक्त राह चालता एक संत आने लग रहा है। वो कौन था? वो भगवान कबीर साहब थे। कबीर साहब टोपी सिर पे और छोटी छोटी दाढ़ी और धोती और कुर्ते में। ये कबीर साहब काशी के अंदर 120 वर्ष रह करके विक्रमी संवत 1575 में काशी के अंदर हजारों व्यक्तियों के सामने अपने शरीर को फूलों में परिवर्तित करके और अपने सतलोक धाम को चले गए थे। 1575 सन 1518 219 वर्ष के बाद वही शक्ति, वही परमात्मा कबीर साहब दोबारा छुड़ाने में आते हैं, अपनी सब शक्ति से प्रकट होकर आके बैठ जाते हैं उन पाड़ियों के पास। पाड़ी पूछने लगे, भाई कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और फिर कहने लगे कि आ जाओ भोजन पाओ भाई, राह चालते। कबीर साहब कहने लगे, भाई भोजन मैं नहीं खाता, तो दूध पी ले। पहले अतिथि सेवा बहुत होती थी। राह चलते ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे, भाई खाने का समय, भोजन खा के जाइए। ऐसा ही बच्चों में संस्कार पड़ा हुआ था। तो वो कहने लगे, भाई दूध पी लेता है, दन्यू ताम जान कौन जा। तो वो कहने लगे, कबीर साहब बोले, भाई एक बात करो, दूध तो मुझे पिला नहीं सकते। अकिया कैसे की आपने? हमारा बाल्टी ठोक दिया दूध की, 150 गाय हैं, कम से कम 50 दूध दे हैं। कबीर साहब ने बोले, इन गायों का दूध मैं ना पीऊं भाई। और किसका पीवे? उस बच्चिया का दूध पीऊं जो आज तक नए दूध भी ना हुई, रेक में भी ना ब्याई हो, कंवारी बच्चिया हो। गोपाड़ी ने बोले, फिर तो तुम मजाक करते हो, आप दूध पीने की आपने नीत कोई ना अगनावे कति नीत से। अगर ऐसी बच्चिया का दूध पिला सकते हो तो दूध पी लो। गरीबदास जी खड़े हुए, अरे एक बच्चिया का कान पकड़ जाए, गले में जेवड़ी सी हो उसकी पकड़ के और कबीर साहब के सामने खड़ी कर दी। कहने लगे, महाराज जी देखियो, या छोटी सी बच्चिया दूध क्यों कैसे देगी? ना इसका बच्चा है, ना या कदे ब्याई है। कबीर साहब ने बोले, ये तुम्हारा लस्सी का बर्तन है ना, मटका छोटा सा, इसको साफ कर लियाओ। गरीबदास जी बोले, जी साफ करा दे रहा है, लस्सी हमने पी ली, रोटी लिखा, धोकर दर रखा है कि लाउरे न ठाकर, और दरिश गऊ के नीचे, बछिया के नीचे रख दिया। और कबीर साहब ने ऐसे उस गऊ के ऊपर हाथ धर दिया बछिया पे। कहते इतने लंबे लंबे थन हो गए उस गऊ बछिया के, और दूध अपने आप झरन लग गया उसमें थना में। बोल सतगुरुदेव की जय।
जब वो बर्तन मिट्टी का छोटा सा मटका जिसने बरोला कहते हैं, जब वो भर लिया अपने आप दूध बंद हो गया। पर वो थन के नो इतने लंबे रहे उसके, ये दिखाने खातिर कि गांव वाले नो ना सोचे कि उन्हें जादू जंतर कर दिया होगा। गरीबदास जी ने वो उठाया मटका, वो बर्तन छोटा सा पात्र, और साहब को दे दिया। अकलो महाराज जी पी लो। कबीर साहब ने आधा पिया, आधा कहने लगा ले अभी पालियो तुम पी लो। वो पाली बोले इस पाप के दूध ना हम ना पिए, आया है तेरा क्या काट दिया दूध। गरीबदास जी बोले मन दे जी, आपका ये अमृत हमने कद कद मिला। मुंह लगा के वो बच्चा 10 साल का बच्चा दूध न पी गया। और पाड़ी वो सियाने पाड़ी थे, उसमें बड्डे भी थे, को 20 साल का, को 50 साल का बुढ़ा भी 40 साल का गेल था। वो उठ कर उड़े तो मुंह बनाकर 2 किला बजाकर वृक्ष के नीचे बैठे, 3 किला पुरली साइड में, और गरीबदास जी और कबीर साहब वहां रह जाते हैं। कबीर साहब गरीबदास को समझाने लग गया, बेटा ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिला करता, इसमें भगवान बजा करें। और देख भगवान नहीं बजेंगे तो ये गौ, ये बैल, ये गिद्दड़, ये कुत्ते, ये सुअर, ये वृक्ष, ये गंदी नाली के कीड़े, ये दुनियापन भोगनी पड़ेंगी। महाराज जी फिर ये कैसे मिटा हमारा दुख कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो वो कहने लगे भगवान का भजन तो हम खूब करें। कैसे करते हो कि सुबह उठा ना अपने माँ बाप को कहते हैं राम राम, और कोई मिलता रास्ते में उसको भी कहते हैं राम राम भाई राम राम। कहने लगे नो नहीं भाई, राम राम कोई जपने का अक्षर नहीं है, अकोर जी अक नहीं। राम राम जैसे कोई बीमार ने नो कह दे भाई दवाई खाओ, दवाई ले ले भाई, दवाई ले दवाई ले। अब दवाई लेने के लिए जब हम जाएंगे केमिस्ट के पास, वो पूछेगा कौन सी दवाई भाई, के बीमारी है, उसका के नाम और नाम होता है वो दवाई का। अगदिनों को करे कैसे ही है भाई। हम राम राम क्यों कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई राम है जो कुछ है, बाकी ये सब नकल सौदा है। हम राम राम का क्यों कहते हैं एक दूसरे को? राम में राम भाई, एक को कहते हैं ना राम राम, तो आगे वाला क्या उत्तर देता है? राम में राम भाई, राम ही राम भाई, कि जो कुछ है राम ही है, बाकी तो नकली सौदा है। इसलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। कहने लगे जी न्यू तो हम भगवान कृष्ण की, रामचंद्र जी की कोई नौमी राठम मनाते हैं, अकना इसके मनाने से भी काम ना चले। ये तो एक वैसे आपको याद कि जो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, ये तो उस परमात्मा की याद का प्रतीक है, आत्म कल्याण नहीं इससे। तो कहता है जी हम और के जपा, मंदिर में चले जाते हैं भगवान शिव जी के, में फलाने गांव में सदुलेड़ा में वह माथा टेक का उसमें पानी चढ़ा दें। भले पुरुष पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ाने तक आत्म कल्याण होया करे। आप मूर्ति बना ली, आप भगवान बना मान लिया, परमात्मा अपने अंदर से बेटा, और इस प्रकार नाम से प्राप्ति होगी। अब इसे बूंदे शरीर में, इसमें तो महाराज जी हार्ड मांस लो थूक बेस्टा ढीड, इसमें भगवान की तो था। गरीबदास जी प्रश्न करते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब, जैसे आड़ चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, और गरीबदास गठपिंड में भाई ऐसे है भगवंत। जैसे गऊ में वही शरीर है हार्ड और मांस का, और देख उसमें दूध भी उसका मांस है भाई, कितना अमृत दूध निकलता है। इसी प्रकार जिस प्रकार वो प्रक्रिया गऊ में हुई, पहले वह नए दूध हुई और फिर उसको बच्चा हुआ और फिर दूध की बाल्टी ठोकने लाएगी, ठीक इसी प्रकार पूरे संत की शरण में जाइए, उससे नाम लीजिए, और नाम इस प्रकार तेरे घट में वो परमात्मा प्रकट कर देगा, नाम बिना नहीं होगा। तेनू बोला जी ठीक से भगवान विष्णु और शिव जी का नु कहते हैं वहां लोग बहुत बढ़िया हैं, महाराज जी मैंने वो नाम दे दो जो मैं वहां चला जा। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब ने बताया कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सोकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा तो मिला ना निर्गुण राशा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया,
तो विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा और फिर उल्टाए आया। कोट जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। दोजक भीष सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपति नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से भाई मिले राम अविनाशी। कहते हैं ये विष्णु के लोक में तो करोड़ों बार जा लिया, और स्वर्ग में असंख्यों बार जा लिया। इंद्र का राजा भी तू हो लिया, यहां पर राजा हो लिया, देवराज इंद्र तू बन लिया। भैया बिरान मिटी ना मिटी, जन्म मरण नहीं मिटा तुम्हारा। आका महाराज जी या तो गीता जी में बताओ लिख रखी है, एक पंडित जी सुनावा था एक दिन, मैं बैठ गया थोड़ी देर उसके पास। उसमें भगवान कहता है कि अर्जुन जन्म मरण ना मिटा भाई, तेरे मेरे गणे जन्म हो रही है। तो महाराज कबीर साहब कहते हैं कि भाई फिर इस साधना का लाभ भी क्यों हुआ, जब बड़ा बिरान मिटी ना मिटती। एक बार स्वर्ग चले गए, फिर नरक भोग लिया, फिर 84 के धक्के खाओ। फिर कहने लगे महाराज जी फिर वह साधना कौन सी है जो या जन्म मरण मिटे, कि वह मैं बताऊं भाई। जैसे महाराज ने बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक ले जाऊं जो आज अमर स्थाना। जो कदे ना खत्म हो वो सत्य लोक है, जो कभी नाश में नहीं आता। तो गरीबदास पूछे हैं कि महाराज जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लोक ये समाप्त हो जाएंगे, या स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी? कतई नहीं रहे भाई। खुद गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि कल्प के अंत में ये महाप्रलय होगी, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव का रहे, और सब भूत प्राणी इस प्रकृति में लीन हो जाएंगे। दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, दोबारा फिर या बिरानमाटी शुरू हो जाएगी। गरीबदास शास्त्रों में लिखा है कि 14 इंद्र मर जाते हैं जब ब्रह्मा की एक रात होती है, और 14 इंद्र फिर मर जाते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक इंद्र की आयु 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी, एक चौकड़ी 4 युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसी 72 चौकड़ी युग एक इंद्र राज करता स्वर्ग का। और 14 इंद्र मर गए, 1008 चतुर्युगी या ब्रह्मा की एक रात, और इतना दिन। गीता जी में इसे लिखा है 1000 चतुर्युगी। गरीबदास जी ने लिखा है 1008 युगी, 1008 चतुर्युगी का दिन और इतनी ही रात। समझने के लिए बिल्कुल सत्य है। ये हो गया एक दिन रात ब्रह्मा का, और ऐसे 30 दिन, और 30 दिन से 2016 को गुणा करो, 30,000, 60,000 और 320, इतने चतुर्युग एक महीना बन गया ब्रह्मा का। और 12 से फिर गुणा करो, 12 छीक 72, ये हिसाब लाओ 7,20,000 कितने, ये एक महीना इतनी चतुर्युगी का ब्रह्मा का हुआ। अब सोचना ये गरीबदास महाराज के बताना चाहो हमारे को, ये अंधेरा हटा के। ये हो गया 1 वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। अब 100 तो इसको फिर गुणा कर लो, इतने चतुर्युग ये ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। जब 50 पूरे हो गए तो वो 49 भी होंगे, जब 51वां चल रहा है तो 49 भी पूरे होंगे, अर्थात ब्रह्मा नाश में आवेगा। फिर लिखा है कि जब 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, एक विष्णु की आयु की तुलना बताते हैं, जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव समाप्त होता है, शंकर जी का अंत होता है। अब कबीर साहब बताने लगे कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे,
और कोई सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे। इतनी भी आयु जिनकी है वो भी नाश में आएंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी भगवान नहीं है, ये नाश में आएंगे। अब ये बात सोचने जोगी है, हम इनको अविनाशी भी कहते हैं। कैसे अविनाशी हैं? जैसे हमारी आयु की तुलना में ये अविनाशी हैं। जैसे सीजनल कीड़े, अब बारिश के महीने में गजाई देखी, इतनी लंबे लंबे पतले पतले कीड़े हैं, उनका सैकड़ों टांग होंस हैं, और वो एक हफ्ते में बच्चा का ढूल आ देती हैं। इतना ढेर बना लें उड़ा धरती भी ना देखती, और एक हफ्ते के अंदर वो सारी खत्म भी हो लेती है। अगर वो तुलना करती है कि मनुष्यों की आयु कितनी है, कि इनके 24 घंटे का एक दिन और 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की नहीं आयु। अब ये गणना करनी भूल जाती है कि ये कद मरते होंगे, ये तो मरे कोई नहीं, तो अविनाशी है। पर हमने बेराम कितने का विनाशी है, हमारी भी टिकट कटेगी तो 100 साल के भी होकर जावे। इसी प्रकार हमारी तुलना उन देवताओं की आयु के सामने कीड़े मकोड़ों के समान है, लेकिन मरेंगे वो भी, नहीं तो फिर गीता जी का ज्ञान गलत हो जाता है। तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने बताया कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती। गरीबदास जी ने पूछा कि महाराज जी ध्रुव प्रहलाद कहते हैं वो तो पार हो गए। अगर नहीं बेटा, वो भी पार ना हुए, वो स्वर्ग में है, और कल्प के अंत में स्वर्ग नष्ट होगा। वो उनकी वो भक्ति जब समाप्त हो जाएगी, उनका कमाई खत्म होगी, वो ध्रुव प्रहलाद आदि भी दोबारा फिर स्मृत मंडल में नए सिरे से भक्ति शुरू करेंगे, और फिर उनका सूत बैठे भक्ति का, ना बैठे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहने लगा महाराज जी फिर ये तो बूंडा काम से, कद मारे कैसे सूत बैठे? अकमा बताऊं कति आसान। 4 मुक्ति, ये चौथी मुक्ति प्राप्त हंस से ब्रह्म ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परमात्मा, वो राम, वो अविनाशी भगवान मिले भाई। वो कौन है? वो सतपुरुष है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतलोक में रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और उस सतलोक से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये आपको कल सुनाएंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और हम यहां क्यों दुख पाए, इसका उद्देश्य क्या था। तो गरीबदास महाराज ने बोले जी मेरा तो यह बात समझ में नहीं आती, हमने कितने सुनी नहीं है बातें जो आप बता रहे हो महाराज जी। वैसे गलत नहीं मानते हम, क्योंकि संत जब कह रहे हैं तो हम हमारे सामने इतनी बुद्धि नहीं है कि आपकी बात को हम अस्वीकार करें, परंतु यह बात समझ में मेरे तो आती नहीं, हमने सुनी नहीं कितना। तो कहने लगे महाराज जी, गरीबदास जी कहें कि इतना बढ़िया लोक सत्य महाराज जी मैंने दिखा सकते हो? अगर दिखा सकता हूं, पर भैया सिर दड़ की बाजी है। अगर जी सिर भी आपका और यो दड़ भी आपका। और फिर कहने लगे भाई उपदेश लेना पड़ेगा बेटा, नाम लेना पड़ता, अगरीब दे दो। महाराज जी ने उपदेश दिया, कहने लगा ध्यान लगा शरीर में, अब तुझे वो सतलोक दिखाता हूं। महाराज अपनी शक्ति से कबीर साहब इस जीव आत्मा को निकाल के और ऊपरले मंडलों में ले गए। वहां का शिव का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, ब्रह्मा का लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया। स्वर्ग के अंदर के हालत से प्राणियों की वहां के काम हो रहे हैं वो सारे दिखाए। गणेश का लोक दिखाया, और फिर सारे जो वहां पर नरक दिखाया वहां जीवों की हालत से। और फिर वो निरंजन दिखाया जो 1 लाख जीव रोज यहाँ पर खाता है, जिसके लिए हमारे को यहाँ पर नकली सांग में उड़ जाके गिर रखा है। वो निरंजन दिखाया उस 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में, वहां जाकर देखा उसका विकराल रूप। कबीर साहब की शक्ति के सामने वो निष्क्रिय हो गया। तो वहां से महाराज गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए। सतलोक में जाकर जो सुख देखा, उन हंसों से मिले। इधर से क्या होता है कि गरीबदास महाराज का शरीर निष्क्रिय हो गया, जब समाधि लग जाती है ये शरीर मृत समान हो जाता है, ना इसमें सांस आवे। दुनिया ने सोचा कोई अनजान आदमी के खत्म हो चुका। इतनी देर में वो पाड़ी जो दूर बैठ गए थे 2-3 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं रहो गरीब, खड़ा हो गरीबू। और गरीबदास महाराज ऐसे अपना सिद्ध आसन लाके और न्यों बैठे हैं।
आंखें खुली हैं और ऊपर ने ध्यान ऐसे लगा रखा, लेकिन वो आत्मा उसमें नहीं थी, वो शरीर दरिया था, रखा हुआ था। उन्होंने आके अलाया रहो, खड़ा हो भगत जी, देखा को नहीं, आसन ला के बैठ गया। जा तेरी गौ 3 घंटे घेर दी है, इब तन्ने घेरनी पड़ेगी, चौगर देता है, बेरा पटेगा। ऐसे हाथ लगाया तो वो गिर जाता है। वो रोने लग गए सारे। अगो बाबा जी बेरा ने के पे आ गया, छोरे ताई बांध देता है, और यो तो मर गया भाई। भाग लेते हैं, 1-2 गौओं के पास रहा, वहां रहे, और 2-3 गांव भगा दिए कि जल्दी ला, गांव वाला ने बुला के। और गरीबदास कह दियो गरीबू मर गया। उन्होंने जाते ही गांव में बता दिया। गांव छोटा सा गांव होता था पहले, छोटे छोटे गांव थे, आज से 250 वर्ष पहले की बात है, 300 वर्ष पहले की। तो गांव में जाते ही सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इतने बड़े जमींदार के। और एक का लड़का वो मर गया, तो सारे गांव में करलाट मच गया। माता पिता ने सुनते बेहोश हो गए। अब गांव वाले बोले भाई कुछ ना बने, चलो लाश ने संभालो। तो सबको लेने के लिए बलराम जी को होश में लाए, उसकी मां को भी होश में लाए, और समझाया भाई ये तो होनहार से ना कोई रहा ना कोई रह पावे, अब तो इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। रोते पीटते वहां पर चल पड़ते हैं। वहां पर गए, लड़के का जो शव पड़ा हुआ था वहां उसकी अर्थी बनाई, और फिर वहां से जनाजा लेकर चल पड़े। गांव में लाए, उधर से करोथा में संदेशा भेजा कि ऐसे ऐसे वो लड़का आपका गुजर गया है, क्योंकि भाईचारा उनका यही था, वहां तो अकेला ही परिवार था। घोड़ा पर 2-3 व्यक्ति आए, 1 घंटे में आ लिए, और 1 घंटे में वापस लेकर 2-4 व्यक्तियों को मोजिजों को उनके घर वालों को चले गए। शाम का समय हो गया, 5-6 बजे से जो है अंतिम संस्कार करना चाहा। चिता का ऊपर गरीबदास जी के शव को रख दिया, और अग्नि लगाने की चेष्टा ही कर रहे थे, इतने में वो सारी लकड़ी ऐसे हिलने लगी, और एकदम जो महाराज जी के ऊपर बंधन बांध रखे थे रस्से उस अर्थी पे, अपने आप टूट गए, और बंदी छोड़ गरीबदास जी सत साहिब कहते हुए खड़े हो जाते हैं, बोल सतगुरुदेव की जय। और उठ के वो क्या बोलते हैं, ना दकिदा बाई ने पछाने, ना पिताजी ने, और ना ही माता को। ये बाणी बोलने लग गए। गांव वाला ने सोचा भाई छोरे के वो दूध दाद पिलाया था ना उस बिना ब्याही हुई बच्चिया का, और वो बाबा जी को मंत्र पढ़ के पिला गया इसको, ये बावड़ा हो गया। चलो भाई बावड़ा तो हो गया, पर माता पिता का सहारा तो बनाए रहेगा, इसका सहारा ये दिन काट लेंगे अपने। महाराज जी बोल रहे हैं वो परमात्मा के बारे में जानकारी, और वो के जाने अनजान आत्मा उस परमात्मा ने, और वो कहते हैं ये बावड़िया कहने लगे। जो सतगुरु महाराज ऊपर देख का वो यथार्थ स्थान हमारा, जहां से हम सारी सृष्टि आई थी, जहां से ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं से आए थे, और वहीं से ज्योत निरंजन आया था, और ये 21 ब्रह्मांड वहीं से आए थे। उस सतलोक ने देख के महाराज जी पागल से हो गए। हमने सपने भी ना थे भगवान कौन है, और हम कहां तक की साधना करके किस प्रकार तंग पाते थे। इस प्रकार कई वर्षों तक, 2-3 वर्ष तक ऐसे ही पागलों की दरिया यह वाणी बोलते रहे, और ऐसे उनकी आंखें चढ़ी रहे जैसे फिलोसफर होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दादूपंथी एक महात्मा गोपाल दास सेठ था, लाला जी, लेकिन वो संत बन गया था। संत कैसे बनते हैं? हमारे पंथ में संत को घर छोड़ने नहीं बनते। वो 60 साल की आयु में था, बच्चों की शादी करके, नाम बचपन से ले लिया था, 15 साल की आयु में बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो गया। चौथे आश्रम में अपना घर में रहता भी था, और बाहर भी जाके समय स्थान पर कबीर साहब के बारे में जानकारी देता था, क्योंकि दादू साहब स्वयं कबीर साहब के शिष्य हुए हैं। उनको भी ऐसे ही मिले थे दादू साहब को, जैसे गरीबदास जी को आके मिले थे। तो वो संत जब आया तो गांव वाला ने सोची भाई संता के द्वारा दी गई फटकार संत काट सके। उसके पास जाते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमारा एक छोरी का छोरा है, और उसका बेराना किसी संत ने के फटकार मार दी, वो तो बावड़ा हो गया, और वह छोरी रो रो कर लाल आंख कर रही से अगिया कौन बड़ी मरी गेला। एक तो संतान हुई, अरियो की तजोगा भी कोई ना के जानो में बोली आत्मा उस परमात्मा को। अब लाल की परख तो जोरी करे, अनजान आदमी तो नहीं उठा के भगा दे पत्थर समझ के। तो वो कहने लगा अभी ले आओ मेरे पास,
कोई ऐसी बात है तो मैं अपनी कोशिश करूंगा। जब उसके पास ले आए गरीबदास को, बैठा दिया, बैठ जा बेटा, बैठ गया। हाँ, कौन था वो और किसने पिला दिया तेरे को ये गंदा दूध? महाराज जी बोले, ऐसे ना को महाराज जी, वो परमात्मा थे, भगवान आए थे स्वयं। कौन थे? अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, और दास गरीब उधारी है मोए सतगुर मिले कबीर। कबीर साहब का नाम मिला सुनते ही, और वो तो लगे रहे बाणी बोलन खातर, डटे को ना बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी। वो दादू पंथी 60 साल का महात्मा उस 10-12 साल के बच्चे के मुंह का ना देखे, न बोला रे बौड़ी दुनिया, ये तो भगवान बोला भाई, इसमें तुम क्या कहते, ये बावड़ा हो गया? बावड़े तो तुम सोचो, जानते कोई ना इसके बारे में। उठ का वो 60 साल का महात्मा और गरीबदास जी चल पड़ता है उसके पीछे पीछे, हाथ जोड़ के कहता है, महाराज जी ये वाणी लिखवा दो, महाराज जी ये वाणी लिखा दो, ये कलयुग के जीवों के लिए उद्धार का कारण बनेगी। तीसरे दिन वो महात्मा से गरीबदास बोलते हैं, कहने लगे, गोपाल दास अगर ये सारी लिखा तो लिखवाऊं? कहते बीच में छोड़ कर भाग जा। अकना जी सारी लिख दूंगा। कहने लगे चल। बडबेरी का बाग था उनका, गांव से 2-4 किले की दूरी पर जैसे बनी होता था। उसमें एक बहुत बड़ा जांटी का वृक्ष था। पहले उधर जांटी ज्यादा होती थी। उस जांटी के पेड़ के नीचे बडबेरी के बेर में, बाग में, और गरीबदास जी बोले हैं, वो 60 साल का महात्मा विद्वान, वो लिखा है। ये सारी की सारी वाणी लिपिबद्ध की गई। 6 महीने में ये लेखन कार्य पूरा हुआ। साहेब गरीबदास बोल रहे हैं और वो दादू पंथी लिख रहे हैं। आज ये संतों ने, हमारों ने इसको प्रिंट करवाया। इसमें गरीबदास महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, 11 उपनिषद, 18 पुराण और महाभारत, गीता, भागवत, रामायण ऐसे ढंग से चित्रित कर रखी है कि तुलसीदास की रामायण भी फिक्की लग जावे। ऐसे ढंग से, ऐसे मार्मिक ढंग से इन्होंने, लेकिन थोड़े ही शब्दों में पूर्ण वर्णन दे दिया। और साथ में उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक की प्राप्ति का भी जानकारी इसमें पूर्ण ढंग से दी। ये क्यों लिखी इन्होंने कि कोई नो ना सोचे कि गरीबदास महाराज ने इन शास्त्रों का ज्ञान कोई ना था। पंतांजलि का योग शास्त्र उस अनपढ़ महात्मा ने, गरीबदास महाराज ने, भगवान ने ऐसे ढंग से लिख रखा कि योगी सिर मारते, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर थे। उन शरीर के अंग अंग छान के इसमें लिख रखे। एक 104 साल के महात्मा योगी रामानंद जी महाराज जी, और बहुत तगड़े शास्त्रों के जानने वाले, उनके साथ योग मार्ग को ऐसे ढंग से चित्रित कर दिया कि वो 104 साल का महात्मा और कबीर साहब के 5 साल के बच्चे के पाया में पड़ गया। कबीर साहब के, अब कबीर साहब और गरीबदास जी, ये 2 दिन आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। और साथ में एक पात्र होगा ज्योत निरंजन, जो आपके लिए कति नया होगा। ये तीनों अक्षर आपके लिए नए होंगे। और बाकी हमारे 3 पात्र और होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके सुने सुनाए होंगे। इनकी महिमा भी आपको ज्यों की त्यों बताई जाएगी, जो कि आज तक हम शास्त्रों में पढ़ते और सुनते आए। इन्होंने क्या किया है कि इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला और यह भेद दिया कि ये 3 लोक के भगवान से भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, यही शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन 3 लोक की क्या साधना है और किस विधि से श्रेष्ठ साधना इनकी आप कर सकते हो। जो अन्य आप साधना करते वो मुक्ति की नहीं है। ना शिवलोक प्राप्त कर सकते, ना विष्णु लोक प्राप्त कर सकते, और ना ही आप आत्म कल्याण करा सकते। इन भगवानों की साधना भी आप गलत करते हो। आप क्या करते हो, जैसे अभी बताया था कि तीर्थ पर जाते हो, मंदिर में मूर्ति बना के उस पर पानी डाल देते हो, वहां भगवान नहीं से भाई। ये धोखा तुम्हारे साथ अनजानपने में किया हुआ से। किसी पूर्वज हमारे अनपढ़ होते थे, किसी अनजान से वो पूछ रहे थे ज्ञानी विद्वान से कि भगवान कैसा होता है महाराज। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, उसने सोचा ये तो कान खा लेंगे। उस विद्वान ने केकरा कि भगवान विष्णु का साधक था, तो विष्णु जी की मूर्ति बना के, जैसा भी वो अपने दर्शन करता था उसके अपने नाम साधना से, वो आकृति मिट्टी की बना दी और फिर वो रख दी।
कि भाई ऐसा है वो मेरा भगवान। ये भगवान विष्णु के 4 भुजा बना दी, हाथ में शंख गदा चक्कर दे दिए, और यो सब इसने माथा टेक, मैं इसकी आदर करता हूं। आदर के लिए स्वयं माथा टेकते थे वो संत, और उनको भी बता दिया कि भगवान ऐसा हो सब आई। अब फिर उसकी पूजा शुरू हो गई, फिर वह पत्थर की बन गई। उस पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ने लग गया, पतासे चढ़ने लग गया, उसको भोग लाने लग गया। महाराज के ये तो उनको इसलिए बताया था परमात्मा ऐसा होता है, लेकिन उसको पाने की विधि ये नहीं है कि उस मंदिर में पानी डालने जाओ। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम, आ का आम आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जाए, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो कहा बेटा इसमें आम को ना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नि ये आम है। हमारे गुरु जी बताया करते हो आ का आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को भले पुरुष, ये किसने बहका दिया। आम तो मंडी में मिला है और जेब में 20 रुपये हो और जब मिला है, इस कैदे में आम नहीं है। इसी प्रकार पत्थर में परमात्मा, उस मंदिर में भगवान नहीं है, वहां उसका चित्र है। उसने 100 बार देख सकते हो और लाख बार देख सकते हो, आदर भी कर सकते हो, पर आत्म कल्याण को ना। जिस प्रकार आम खाने के लिए जेब में पैसे और मंडी में जाकर आम नाम से पुकारे, आपको पैसे के बदले में वो आम मिला है। इसी प्रकार संतों के पास जाओ, अपने नाम ने दे और नाम की तुम कमाई करो, और उस धन के बदले में वो परमात्मा के जो गुण तुम गाया करते थे, सुना करते थे, वो आपको आभास हुआ, और फिर वो परमात्मा के गुण आपके सामने खड़े हो जाए, आपने सुख मिला। यह बात ही समझ में ना आती, ले बताए मूर्ति की पूजा का खंडन कर दे। खंडन क्या किया? ये तो यथार्थ बता दी कि इसमें ऐसे है, किसी भी ने आज तक मूर्ति पूजा करके भगवान पाया हो नहीं। कोई कहते हैं कि फलाने ने पत्थर में को दूध पिला दिया था, उसने अपनी कमाई भक्ति से पिला दिया था, तुम पे आगे दिखाओ। उस नाम की कमाई से उस मालिक ने आप इसमें प्रकट कर सकते हो, इसमें प्रकट कर सकते हो। जैसे प्रहलाद ने लाल खंभे में प्रकट कर लिया, क्या वह पूजा करने जाता था? क्या मंदिर में पानी डालता था? पर अमंदे हुए बैठे से वह अनजान साधना ने जल्दी कर ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, एक मांझ दो का पीतल का थाली ले ली और उसको ऊपर लोटा धर लिया, पानी का जल भर के। अन्य कहते हैं जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। आध्यात्मिक मार्ग में फेल हो जाओगे तुम और गधे की चूनी में जाओगे, लग 84 होगे। पत्थर कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसा। अब बताओ इसमें खंडन क्या कर दिया? सच्चाई है तो ढूंढो भगवान उसमें है, या हम बताएं आप नाम लो आपको भगवान दिखाएं, कहीं तो ठिकाना हो। तो इसलिए भाई सच्चाई सच्चाई रहती है। तो इस प्रकार की जानकारी गरीबदास जी महाराज ने इसमें दी है। और ये भगवानों की भी साधना करनी है, इनकी भी हम तो ठीक नहीं कर रहे। आप जाते हो कहां पर? कावड़ लेने के ताई। एक गांव में हमने स्कूल में सत्संग कर दिया और कावड़ के बारे में जैसे अभी बताऊंगा ऐसे बता दिया। जो बुद्धिजीवी थे वो तो समझ गए इस पॉइंट को बिल्कुल ज्यों की त्यों है। और एक 20-30 कावड़ियां का सरदार था, वो सर हो गया आके नो बोला जी आपने नो किसा कह दिया भाई कावड़ लाने का कोई फायदा नहीं। फायदा तो कोई और चीज है, उसका पाप भी बताया मैंने कितना हो गया आपको, ये सोचा आपने कभी? कैसे? अब देखो क्यों लाते हो कावड़ कि हम जी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण खातिर भाई कुछ तरह कुछ उद्देश्य लेकर जाते हो। कहां जी? फिर कहां? जैसे आप गए वहां तक, यहां से लेकर वहां तक सावन के महीने में बिना गिनती के जीव हो जाते हैं, और जितने जीव तुम वहां तक मार रहे हो बेटा वो भी आपके खाते में लिखे गए, वो खाली कोई ना थे। और क्या लाए? पाइया गंगा जल 1-2 किलो ले आए हो गया आगे पाछे लटका के। ये भगवान शिव के लोक तक गंगा आती है, और वो भगवान शिव जी पाइया गंगा जल का प्यासा कोई ना, वो भी कभी नहीं प्रसन्न इन कामों से जो तुम कर रहे हो। ये गलत साधना आपकी। बोला यूं क्यों करे? अभी बताता हूं। 1991 में एक बार ऐसे ही सावन के महीने में
बहुत तगड़ा वहां पर जमघट हो जाता है। जो अच्छे साधक थे भगवान शिव के, कति अटूट श्रद्धा के लोग, वो कहाँ जाते, नीलकंठ के दर्शन ताई, जो कि हरिद्वार से भी आगे बताते काफी ऊंचे पर, को 30-40 किलोमीटर आगे चल के और काफी पहाड़ की ऊंचाई पर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम से एक मंदिर बना रखा है। और वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। उसके आगे काफी लंबा चौड़ा चबूतरा परिसर सा बना हुआ आंगन सा है। तो उसमें पेपर में आई थी यह सारी विस्तृत जानकारी। और उस समय हम 1988 से मैंने ये बंदी छोड़ का मार्ग ले लिया था। पहले हम भी यही साधना करते थे। उस पेपर ने सुनकर आंखें तासु बंद नहीं हुए हमारे। दुनिया तो सिर्फ नो सोचती होगी भाई बड़ी माड़ी बनी, लेकिन हमने पता चला कि वो अनजान साधक थे। क्या हुआ कि सारी रात वो भगवान की शिव की साधना करते रहे, उनकी आरती गाते रहे, और ठीक सुबह 3-4 बजे सी क्या कहते हैं कि वो मंदिर नीलकंठ ही गिर गया, वो पहाड़ टूट गया। क्यों, क्या हुआ कि उस पहाड़ के ऊपर स्थित था, उस पहाड़ के साथ में पानी झरने का बह कर निकलता रहा। किसी ने पता चला को नहीं, नीचे से उसने कति खोखला कर दिया, और वो कुछ ऐसा झटका सा लगा कि वो पहाड़ भी और नीलकंठ का मंदिर भी कहते हैं वहां गिर गया, टूट गया। वो सारे शिव के साधक कहते हैं कम से कम 1500-1600 आदमी तो उड़े मर गए। उसी पर इतना बुरा हाल कहर हुआ था, उसमें देखा भी नहीं जाता, अखबार देखने भी दिल नहीं कर रहा था, इतना कालजा कांपा था। बाकी जो बचे खुचे वो वहां से भाग लिए तो ऊपर गिर लिए, नो सीधे तले न सरक गए कि पहाड़ भी कहीं गिर टूट गया, कदे उरे ना खिस क्या हुआ। तो नीचे ने लक्ष्मण झूला ये पुल बने हुए हैं, इनकी तरफ न थड़स गए, कुछ उरले पुल का नहीं, कुछ दूसरे, क्यों रास्ते वहीं थे दो। तो इधर के लोग में भगदड़ मच गई कि जल्दी से पार हो जावा, कहीं ये पहाड़ उरे ना खिसका हुआ। जो भाग रहे थे उन्हें देख कर और भाग लिए। क्यों भाग लिए कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया भाई, कति घना नाश हो गया, अनर्थ हो गया, वहां तो बहुत दुनिया मर गई, भाग लिए जी। उधर से लोग सुबह 6-7 बजे न्योन तो निकल लाग रहे 6 बजे से। तो वो पुल पे इधर से भागने वालों की भगदड़, न्योन से आने वालों की जनसंख्या, वो समूह बीच में जा कट गया। इधर वाले से पूछे रहे क्या हो गया, क्यों भाग रहे? सो वो कहते हैं पहाड़ टूट गया। पिछले बताता है, अगला सुना रहा क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। अगले ने सुन गया कि वो पुल टूट गया। भाई जब इतनी भगदड़ यहाँ मच रही है तो इससे कोई गड़बड़ हो रही है, तो आगे नोन वाला ने सुन गया कि पुल टूट गया। वो इधर भागने की सोचे कि तुम बीच में आगे ना नोन जान दोगे ना इधर जाने दोगे, और वो इधर भाग रहे हैं, बीच में फंस गए और इतना जोर लगा रहे हैं कोई इधर कोई इधर। कहते हैं उसमें लिखा था सैकड़ों व्यक्ति बूढ़े और बालक तक नीचे कुचल दिए, 100 आदमी तक नीचे दबकर मर गए, उठे नहीं गए उनसे। बाकी जब वो कति जाम लग गया तो बीच में सुनने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया। कहते हैं सैकड़ों आदमी गंगा में डांक मार गए कि ये न्यों का न्यों पड़ेगा और हम तोड़े मरेंगे बीच में दबकर, कि मैं हो सकता आत्मा मार कर बची जाऊं। ये पूर्ण विस्तृत जानकारी उस पेपर में आई थी। अब भगवान गरीबदास महाराज की वो बात मेरा रह के याद आवा है कि गलत साधना से भगवान शिव जी विराजी को ना अमरनाथ की यात्रा पर गई थी वो श्रद्धालु आत्माएं जो भगवान शिव के दर्शन खातिर गई थी, और वहां पर के कहर हुआ था, बर्फ में दबकर मर गए सैकड़ों हजारों व्यक्ति। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरो पारा, वो भी छोड़ दिया। मेरे जैसे ननजान ने क्या में राह बता दिया, उसको पाछा बाज लिए। फिर देखा देखी, कहाँ जाते हो कि कावड़ लाऊंगा मैं भी लाऊंगा। फिर उसने नौकंगे 2 जोड़ा करते हैं, और डरा दिया, जोड़ा ना करा जब मर गया। क्यों, एक कब्र मार ले से इंसान वहां जान में। फिर न्यों कहा भाई 4 लावा जब गणा फायदा, अगला गेड़ा बेरना कितने के जाएंगे। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक कराना जाता, और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे, तो उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लाना। तो वो 20-30 आदमी और बैठे थे वहां पर। फिर उन्होंने कहा भाई देखो सोचने जोगी बातें हैं, वो अपने अनाड़ीपने से तो इसको स्वीकार करो या इसका अस्वीकार करो, वो तुम्हारी अपनी मौत से।
पर किसी शास्त्र में दिखा दो इस साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है, ये तुम्हें लक 84 में ले जाती है। बताओ, ना तुम गीता जी को स्वीकार करते और गीता जी की महिमा का उपदेश गणी, तो नरी महिमा तो बात नहीं, उसका अनुसरण आपने करना पड़ेगा। तो इसलिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास महाराज ने ये जानकारी देने के लिए ये इतने बड़े ग्रंथ साहब की रचना करनी पड़ी। कति अनपढ़ और इसमें विद्वान फेल हो जाते हैं उनकी वाणी के सामने। सभी शास्त्रों का ऐसा निचोड़ काट दिया, उनको कति सुचारू कर दिया। जैसे विष्णु पुराण में लिख रखा है कि विष्णु जी सृष्टि के बनाने वाले हैं, रचना करने वाले, और इन्होंने शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये शिव पुराण मेरे पास रखा, पढ़नी हो तो विष्णु पुराण पढ़ लेना। और फिर विष्णु और कहते हैं ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु ने की अपने सहयोग वास्ते। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु शिव जी जो है सब देवन पति देव है और सारी सृष्टि का रचने वाला यही है, और ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। ब्रह्मा पुराण में लिखा कि ये प्रजापिता है और शिव और ब्रह्मा विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। शक्ति पुराण में लिखा है कि ये जगत जननी है, ये जगदम्बा है, ये तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है, और यही सारी सृष्टि की रचने वाली है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई जब शास्त्र तो हैं सारे और उनका लेखक भी एक ही है, व्यास जी ही गीता जी का लेखक, व्यास जी ही 18 पुराणों का लेखक, और सुख सागर आदि का ये व्यास जी ही लेखक है। अब गरीबदास महाराज ने सारे शास्त्रों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर धर दिया। एक ऐसी कहानी हम आपको कल सुनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे शास्त्र अपने आप सुलझ जाते हैं। ना ब्रह्मा बड़ा रहे, ना विष्णु छोटा रहे, ना शिव में कोई कमी पावे। उसकी एक ऐसी विधि भी तो उन्होंने बताई है, जब हमने उस मूल का बेड़ा पाटेगा जब पता चलेगा ये कौन शक्ति है और कहां से उत्पत्ति हुई और क्या ये इनके काम है और कैसे ये हमें लाभ देते हैं। तो वो सृष्टि रचना हम आपको कल सुनाएंगे। सबसे पहले कल सृष्टि रचना शुरू होगी और उसमें पूरा विवरण दिया जाएगा। आज आपको सत्संग के माध्यम से और आदि पुराण गरीबदास महाराज जी का शुरू कर रहे हैं। इसमें रामायण भी, महाभारत भी और शिव पुराण भी, बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। अभी 10-15 मिनट के बाद आज रेस्ट करेंगे, पहले सुनिए। आदि पुराण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु कीन, शुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। ओंकार अपार समूलम, नाद बेंद बिन है अस्थूलम, सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने माया बनाई, सतपुरुष ने या शेरा वाली माता की उत्पत्ति की। सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। इस माई का शब्द से रचना की सतपुरुष ने। ये तो मोटी मोटी सी बता रहा हूं आपको। शंख लोचनी शंख ज्ञाना, आद अनादि पुरुष का जाना। मन से सिरजी मनसा नारी, उपजी माया आदि कुमारी। अबला सुंदरी नार नरेसा, भंगले गनाद नहीं परवेशा। परानंदनी मूला माया, दारुण देवी सिरजी राया। मूल उचार होत तिस माही, सर्वकला समर्थ पद जाई साई। पिंगुल बैन नैन पद नेहा, सुनियो पिता सतपुरुष विदेहा। कौन काज की नी मोह अंगा, कहो पिता मोह निज पर संगा। ये माया जब सतपुरुष ने बनाई, इसने पूछा कि हे पिताजी अब मुझे बताओ आगे क्या काम है और किसके साथ किसके पास मैंने जाना है। कौन काज की न्या मोह अंगा, किस लिए मुझे बनाया, मेरा शरीर आपने किस लिए बनाया पिताजी। कहो पिता मोह निज पर संगा, कहा पुरुष जद बचन विचारी। कीर्ति लोक रचो संसारी,
बोले पुत्री अति अधीना, कौन पुरुष हमरे संग दीन्या। के कहते हैं कि किस पुरुष के साथ मुझे भेज रहे हो ताकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूं। रजगुण सतगुण तम गुण संगी, अक्षर में रचा तब शब्द त्रिभंगी। के कबीर साहब ने ये 3 गुण और 5 तत्व 3 गुण इस माई को दे दिए, रजगुण सतगुण और तमोगुण। ग्रीब त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतगुण रजगुण तमोगुण ये घट घट में परवेशो। सतगुण विष्णु जी हैं, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शिव है। कहते हैं इस माया ने इन तीनों की उत्पत्ति की। कैसे की? पुत्री मस्तक शीस नमाया, अंजन मंजन लेप चढ़ाया। रैसी माया बदन विनोदम, ज्ञान ध्यान उपजे परमोदम। बटक बीज पिंडल विस्तारा, इंद्री 5 25 लारा। मन गुण कर्म मा शान सब दीन्या, रजगुण सतगुण तमोगुण बीन्या। कमल नैन कमलापति रानी, 14 भवन भरे जल पानी। कल्प करी जद मूला माया, ता पानी में अंड उपाया। जलमिल करण कमल पर संगा, कमल माही जलमिल किरण कमल पर कास्या, कमल माही ब्रह्मा का बासा। ओंकार बीज उत्पाती, उपजे ब्रह्मा सत के नाती। दंड कमंडल ब्रह्मा लाए, योग 36 कमल भरमाए। जुग 36 धरे जा ध्याना, भंवर गूंज में भया दीवाना। तप तप ब्रह्मा वचन सुनाया, ब्रह्म रोह शिक्षा पद पाया। किलियम मूल मंत्र मन माला, ओम शब्द रचे चित्रशाला। कच्छ मच्छ कूर्म और शेषा, धौल धरणी की न्या परवेशा। चंद्र सूर तारायण तेजम, लोक दीप फुलवाड़ी सेजम। के उस माया ने किस प्रकार ये लोक आदि बनाए, वो अब विस्तृत जानकारी देंगे। ये तो वाणी सुना रहा हूं आपको। शरजे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार किया परवेशा। शेष नाल जद ब्रह्मा आए, मंत्र भेद दिया गौराए। ग्रीब मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तारे। अंत कोट ब्रह्मंड है, रचे जो सर्जनहारे। 184 रूप लखाया, ऐसा ध्यान धरा मन माया। किन्नर भूत पिशाचर दाने, स्वर नर मुनिगण गंधर्व जाने। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया, एक शब्द में सकल उपाया। शेषा नारायण पद पर से, अचराचर हृदय में दर्शे। अष्टकुली पर्वत पाषाणम, अष्टपदवी नाग बखाना। 900 नदी 89 नाला, 18 भार रचे बनमाला। 3 कोट तीर्थ गए नारा, सुन सागर का वार न पारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाए प्रथम स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाया, प्रथम पूज गणेश्वर राया। माता कह सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अवधूता। त्रिगुण रूप धरा जद माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया। मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी, मैं हूँ माया आदि कुमारी। तीनों पुत्र कहते हैं बाता, कौन पुरुष है तुमरा माता। रहनी गहनी जाकी बतलाओ, सुन माता हमें पिता लखाओ। बोले माया आदि कुमारी, हमरा वचन सुनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 3 लोक के मालिक। पृथ्वी ऊपर धरे न देही, गगन मंडलम वो पुरुष विदेही। माता आदि ज्ञान गौरावे, पिता तुम्हारी दृष्टि नहीं आवे। ग्रीव पिता पुरुष परमात्मा, निर्वाणी नीतंते। पुरुष विदेही आदे है, नाम गाम नहीं पंथे। मैं अष्टंगी हूँ सत्य स्वरूपा, अंत कोट गुण ज्ञान अनूपा। माई कहती है कि मैं अष्टभुजा की अष्टंगी हूँ और अंत कोटों के ब्रह्मांड का अनंत कोट गुण ज्ञान अनूपा, यानी मेरे जो शक्ति है, मेरे अंदर जो गुण है वो सबसे ज्यादा है। ओम आदि बीज फल मोरा, श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरिया, पुत्री पुरुष किए नर हरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथा, माता ही का राख्या नाता। जाकू देख जगत सब भूला, एक अग्नि एक चूल्हा। अंधकार गुण किया परेरी, सोई ही माता सोई चेरी। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणी, संख कल्प युग गए जोग ध्यान।
सतपुरुष निर्गुण निर्वाणा, संख कल्प युग योग में जाना। संख कल्प युग गए बिहाई, ब्रह्मा समाधि अखंड लगाई। ग्रीव सूक्ष्म साक्षी भूते है, जाका ये विस्तारे। बटक बीज की मांड में साहेब पुरुष हमारे। मन माया से नोतत होई, अपना बोया लुने सब कोई। इंद्री 5 3 गुण तीरा, अष्टंगी का बना शरीरा। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।